guys, what's up? Welcome back to my channel and also guys, welcome back to another real horror story. So guys, आज की कहानी मुझसे शेयर किया है मेरे वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स ने. उनका नाम है दीपेंद्र सोनकर एंड दीपेंद्र ने अपना पूरा ये एक्सपीरियंस मुझसे इंस्टाग्राम के मैसेज के थ्रू भेजा था. हालांकि गाइज ये कहानी और ये एक्सपीरियंस दीपेंद्र का खुद का नहीं है, ये उनके पेरेंट्स का एक्सपीरियंस है और ये कहानी है बनारस की. सो पूरे एक्सपीरियंस में दीपेंद्र वहां पे मौजूद थे, पर फिर भी उनको इस बारे में कुछ भी उस वक्त नहीं पता चला क्योंकि दीपेंद्र बस सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ्स के थे उस वक्त. और इस एक्सपीरियंस और इस कहानी के बारे में उनकी मम्मी ने उनको बताया था. आज की कहानी का ज्यादा लंबी नहीं है, बट ये एक रियल स्टोरी है, एक सच्ची घटना है जो दीपेंद्र के पेरेंट्स के साथ हुआ एंड वाकई में सच में बहुत ज्यादा डरावनी है. तो चलिए और इंट्रोडक्शन को हम और लंबा नहीं करते हैं एंड डायरेक्टली स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, सो जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है दैट ये कहानी मुझसे शेयर किया है दीपेंद्र ने. ये एक्सपीरियंस बट दीपेंद्र का खुद का नहीं है, ये उनके पेरेंट्स का एक्सपीरियंस है और ये घटना उनके साथ घटा था बनारस में ईयर 1999 में. और तब दीपेंद्र बहुत ज्यादा छोटे थे, वो बस 5 महीने के थे उस वक्त. सो हुआ ये था कि एक टाइम पे वो उस वक्त बनारस में नहीं रहते थे. दीपेंद्र और उनके जो पेरेंट्स है वो किसी दूसरे शहर में रहते थे और उस वक्त दीपेंद्र के जो फादर है उनकी जॉब पोस्टिंग हो जाती है बनारस में, जिस वजह से पूरे परिवार को जो है उस जगह में शिफ्ट करना पड़ा. बट स्टार्टिंग में दीपेंद्र के फादर ने ये सही समझा कि पहले वो जाए वहाँ पे, अच्छे से घर वगैरह वहाँ पे ढूंढ के सेटल करके फिर अपने जो है बीवी बच्चे को वो वहाँ पे बुलाए. एंड एग्जैक्टली उन्होंने वही किया. पहले दीपेंद्र के जो फादर है वो गए बनारस में, उन्होंने किराए में एक घर लिया और सारा जो जरूरत वाली सामान है उससे भरकर पूरा जो घर है वो सेटल कर लिया. एंड पूरे 1 महीने तक वो पहले अकेले बनारस के उस घर में रहे एंड ठीक 1 महीने बाद उन्होंने अपने बीवी और अपने बेटे दीपेंद्र को जो है अपने पास बुला लिया. सो ठीक 1 महीने बाद दीपेंद्र की मम्मी दीपेंद्र को लेकर अपने पति के पास पहुंच गई. सो स्टार्टिंग के 1-2 दिन में जब वो घर पे रहने लगी तो उनको ऐसी कोई भी नेगेटिव एनर्जी जैसी फीलिंग कुछ भी नहीं आया, सब कुछ एकदम सही था. एंड जो आस पड़ोस के लोग थे उनसे पर उनकी बातचीत ज्यादा नहीं होती थी बिकॉज वो जस्ट अभी आई थी, तो इंट्रोडक्शन भी एक दूसरे के साथ उनका नहीं हुआ था. पर जब 1-2 दिन और वो रुकी उसके बाद जो है नेबर से पता चला, उनकी बात हुई कि उनके घर के ठीक बगल वाला जो घर है उसमें एक औरत का आत्मा जो है वो भटकती है. एंड लोगों ने ये भी कहा कि 1999 का तो उस वक्त ईयर था, तो उससे 10 साल पहले तो करीब 88-89 के सन में उस औरत ने जो है वहाँ पे सुसाइड किया था. जब कारण पूछा गया तो सबने बताया कि कारण एग्जैक्टली तो नहीं पता था किसी को, बट ये जरूर पता था कि उस औरत की शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे और ठीक 6 महीने बाद ही उन्होंने उस घर में जो है सुसाइड कर लिया था. और उनको साथ में ये भी कहा जाता है कि उस घर में आज तक कोई भी 1 रात से ज्यादा भी उस घर पे नहीं रुक पाया है. लाइक कोई भी अगर उस घर में कभी रेंट के लिए भी आया हो, रेंट पे रहने के लिए आए हो, वो लोग भी 1 रात से ज्यादा कोई नहीं रुक पाया है. तो 10 साल से जो है उस औरत की आत्मा जो है उस घर में भटकती आ रही है और सब लोग इस बात पे यकीन करते हैं. और इसी के बारे में जो है उन्होंने दीपेंद्र की मम्मी को भी बताया. तो जाहिर सी बात है दीपेंद्र की मम्मी को जब उस घर के बारे में पता चला तो उनको थोड़ा सा डर जरूर लगा, पर उन्होंने ये भी सोचा कि जब भी कोई भी घर इस तरीके से इतने सालों तक बंद रहता है तो कुछ ना कुछ कहानी तो लोग बनाते ही है, उस कहानियों में सच्चाई भी जरूर होगी. बट इस तरीके की चीजें जो है अक्सर हमें सुनने में आता है, स्पेशली जब कोई घर या फिर कुछ भी दुकान हो या कुछ भी बहुत सालों से बंद रहता है. तो दीपेंद्र की मम्मी को भी ऐसा ही लगा कि ये घर 10 साल से बंद पड़ा है, यहाँ पे कोई आके रहा नहीं है, तो क्या पता लोग जो है ऐसी बातें बना रहे हैं. तो उन्होंने ये सोचकर जो है इस बात को एकदम से इग्नोर कर दिया. तो एक दिन क्या हुआ, दीपेंद्र की मम्मी को आदत थी खाना खाने के बाद वो हमेशा छत पे थोड़ी देर के लिए वॉक के लिए जाती थी. तो एक रात करीब 9 बजे दीपेंद्र की मम्मी अपने घर के छत पे जो है वो वॉक कर रही थी. तो अचानक से उनकी नजर बगल वाले घर के छत पे पड़ी. उसी घर में गाइस जिसमें आस पड़ोस लोग जो कह रहे थे कि उस घर में 10 साल से एक आत्मा जो है भटक रही है, एक औरत की आत्मा है, उसी घर के छत पे जो है दीपेंद्र की मम्मी की नजर पड़ी. तो उन्होंने देखा वहां पे एक औरत खड़ी है.
पहले तो वो एकदम से शॉक हो गई ये सोच के कि यार ये घर तो बहुत टाइम से बंद पड़ा है, 10 साल से बंद पड़ा है, तो अचानक से ये औरत कौन है जो मुझे छत पे दिख रही है। नाउ क्योंकि दीपिंदर की मम्मी ने अपने आस पड़ोस वाले जो भी बोल रहे थे उस घर के बारे में, उन सारी चीजों को सीरियसली क्योंकि उन्होंने नहीं लिया था, तो उस वक्त उनके दिमाग में ऐसा कुछ आया ही नहीं कि क्या पता वही औरत उस टाइप पे छत पे है जिसके बारे में आस पड़ोस वाले लोग बोल रहे थे। तो उन्होंने इस बात की तरफ एकदम ध्यान नहीं दिया और वो आगे और बढ़ी थोड़ा ये देखने के लिए कि ये औरत कौन है। अब यकीन नहीं मानोगे गाइस, मतलब इतना डरावना सीन उनके आंखों के सामने उन्होंने खुद देखा। जब वो थोड़ा आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा गाइस वो औरत तो खड़ी थी, एकदम क्लियर विजन था कि वहां पे एक औरत खड़ी है। तो उस औरत का जो है बैक साइड को वो देख रही थी, पर उनका जो फेस था वो उल्टा हो रखा था, यानी कि पीछे बाल नहीं था बल्कि पूरा शक्ल था। और वो औरत जो है, ये बोलते हुए बहुत ज्यादा डर लग रहा है सच में, पर वो औरत जो है दीपिंदर की मम्मी को देखकर स्माइल करती है उस वक्त। नाउ ये देखने के बाद थैंक गॉड दीपिंदर की मम्मी बेहोश नहीं हुई, पर वहां से उन्होंने तुरंत ही एकदम नीचे अपने घर की तरफ भागी। ये उन्होंने बहुत सही किया, उन्होंने कुछ और नहीं सोचा और बस भागने लग गई। एंड नीचे आते ही उन्होंने अपने पति दीपिंदर के फादर को बोल दिया इस सब चीज के बारे में। एंड दीपिंदर का ये कहना है कि क्या पता शायद उनके पापा जो है पहले इस घर में जब वो 1 महीना अकेले रहते थे उस वक्त ही शायद उन्होंने कुछ ऐसी चीज महसूस किया था या फिर देखा था, और शायद इसी वजह से जब दीपिंदर की मम्मी ने आके ये बात बताई उन्होंने 1 सेकंड में इस चीज को बिलीव कर दिया और दीपिंदर की मम्मी उस वक्त जिद करने लगे कि इस घर से जो है हमें जाना चाहिए। एंड उन्होंने वो बात उनकी मान भी लिया। तो दीपिंदर को ऐसा लगता है कि शायद उनके फादर जो है पहले ही कुछ चीज महसूस कर चुके थे ऑलरेडी, बट उन्होंने आज तक जो है ऐसी कोई भी चीज अपने बेटे से शेयर नहीं करी है कि अगर उन्होंने कुछ वहाँ पे देखा हो या फील किया हो। नाउ इस इंसिडेंट के कुछ ही घंटों बाद ही दीपिंदर की मम्मी को जो है एकदम तेज बुखार आ जाता है। नाउ ये देखकर सभी फैमिली वाले सब हैरान रह गए, सभी ज्यादा चिंतित हो गए कि क्या होगा, और उनको कहीं ना कहीं लगा कि क्या पता कोई वो स्पिरिट जो है उनके अंदर ना आ गई हो, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट जब कोई इंसान बोल रहा है उसके तुरंत बाद उनको ऐसे बुखार चढ़ जाना ये बहुत ही सबको डरा देने वाली बात है। सो दीपिंदर की मम्मी के साथ जब ऐसा हुआ तो उन्होंने एकदम ही टाइम वेस्ट नहीं किया एंड झाड़ फूक जो करते हैं उनको बुलाया गया और 2-3 दिन तक जो है उनपे अच्छे से झाड़ फूक किया गया ताकि वो लोग अपने तरफ से श्योर हो जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। फिर दीपिंदर की मम्मी का भी जो बुखार है उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है, बुखार भी उतर जाता है एकदम से। एंड उसके ठीक 1-2 दिन बाद ही उन सब ने जो है वो घर छोड़ के वो किसी और घर में शिफ्ट हो जाते हैं। आज के डेट में दीपिंदर और उनका परिवार चित्रकूट में रहते हैं, बट उनके पापा का ये कहना कि आज भी वो घर जो है जो बनारस में है, जिस घर में वो औरत का आत्मा जो है भटक रही थी, वो घर आज भी वहां पे है। पर दीपिंदर ने जो लास्ट टाइम पता लगाया था तो वहां से ये पता चला था कि 2008 तक तो वो घर उस वक्त वहीं पे था, पर आज के डेट में पता नहीं है अभी वो घर आज भी है कि नहीं, पर उनके पापा का कहना है कि आज भी है। सो ये थी कहानी गाइस जो दीपिंदर ने हमसे शेयर किया था, उनकी मम्मी का एक्सपीरियंस एंड पापा का एक्सपीरियंस, बट मेजरली जो है ये उनकी मम्मी का ही एक्सपीरियंस है जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी है। तो भाई मतलब अभी हम लोग ये भी सोचने में लग जाते हैं ये सब कहानियां जानने के बाद कि छत पे भी रात को ऐसे वॉक करे कि नहीं, स्पेशली अकेले। तो मुझे तो लगता है कि भाई आप अकेले मत जाइए, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि आसपास हम लोग के ऐसा कुछ चीजें हैं, बट बहुत ही डेंजरस और बहुत ही डरावना सा विजन हो जाता है। मतलब कैसे उस वक्त एक इंसान अपना काबू रख पाएंगे ये बहुत डाउटफुल वाली चीज है। पर दीपिंदर की मम्मी ने बहुत ही बढ़िया काम ये किया था कि वहां पे वो और ज्यादा डीप जानने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि उस वक्त आपको पता नहीं होता है, आप ऐसी चीजें कर देते हो जो आप कभी सपने में नहीं सोचते हो, बट उन्होंने कुछ भी उस वक्त नहीं किया, एकदम डीप जानने की कोशिश नहीं की कि वो औरत कैसी है, कहाँ से आई, या फिर बात करने की कोशिश नहीं की, एंड तुरंत ही अपने पति के पास नीचे अपने घर की तरफ आगे बढ़ी थी। तो ये सबसे बढ़िया काम किया उन्होंने। कहानी ज्यादा लंबी नहीं थी गाइस, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, बट ये एक रियल स्टोरी है जो दीपिंदर की फैमिली के साथ हुआ। अगर आपके पास भी कोई इस टाइप के रियल एक्सपीरियंसेस है तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो, मेल कर सकते हो आप अपनी कहानी, इंस्टाग्राम पे भी अपनी स्टोरी पूरा मैसेज में भेज सकते हो। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। So guys, this is it for today. I'll come back with another horror story very soon. Till then, take care guys, stay safe and stay home. Bye.